तो आखिर नीट को लेकर मचा बवाल अब एक नई तारीख तक पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर पेपर लीक का ऐसा साया पड़ा कि लाखों बच्चों की मेहनत, उम्मीदें और सपने सब चकनाचूर हो गए। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी और नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को कराया जाएगा। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आई खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, जहां एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे 21 वर्षीय ऋतिक मिश्रा की मौत ने इस विवाद को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे युवाओं के मानसिक तनाव और टूटते सपनों की कहानी बना दिया। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए और इसके लिए 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। लेकिन परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक की शिकायतें सामने आई। जांच के बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि सरकार को पेपर लीक की जानकारी मिली और किसी गलत उम्मीदवार के चयन को रोकने के लिए परीक्षा रद्द करना जरूरी हो गया। उन्होंने आगे बताया कि एग्जाम कैंसिल करने का दायित्व एनडीए ने ही लिया। 7 मई को पता चला कि गड़बड़ हुई है। एनटीए ने सरकार को बताया, फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। हर चीज के लिए एनटीए ही जिम्मेदार होगा। अब एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून रविवार को आयोजित होगा। छात्रों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि पहले से जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पहले जैसे ही रहेंगे। नए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी और बच्चों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे दर्दनाक चेहरा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देखने को मिला, जहां 21 साल के ऋतिक मिश्रा, जो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, डॉक्टर बनने का सपना लेकर लगातार 3 सालों से नीट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पहले मैथ से इंटरमीडिएट किया, फिर मेडिकल में जाने के लिए दोबारा बायोलॉजी से पढ़ाई की। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और 1 साल लखनऊ में रहकर तैयारी की। 2 अटेम्प्ट में असफल रहने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार उनका पेपर बहुत अच्छा गया और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका एमबीबीएस में चयन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबर सामने आई, ऋतिक गहरे मानसिक तनाव में चले गए। परिवार के अनुसार वो एग्जाम और भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। 13 मई को वो अपना मोबाइल घर पर छोड़कर अपने लखीमपुर स्थित गंगोत्री नगर के घर पहुंचे और बंद कमरे में फंदे से लटके मिले। अगले दिन जब परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो उनका शव मिला। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन परिवार का कहना है कि परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा की अनिश्चितता ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। ऋतिक की मौत के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा सरकार के शासन में पेपर लीक एक लाइलाज बीमारी बन चुका है। ट्वीट में कहा गया कि विज्ञापनों में राम राज्य का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में छात्र डिग्रियां नहीं बल्कि मौत को गले लगा रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि युवाओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है और ऋतिक मिश्रा की जान की कीमत इस भ्रष्ट व्यवस्था को चुकानी ही होगी। नीट के जरिए देश भर के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिला दिलाता है। इसी परीक्षा के आधार पर भारत में 1 लाख से अधिक एमबीबीएस सीटों और लगभग 27,000 बीडीएस सीटों पर प्रवेश होता है। नीट एक एग्जाम आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन कार्य करती है। पेपर लीक मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें राजस्थान के मांगीलाल बिनवाल, दिनेश बिनवाल और विकास बिनवाल, हरियाणा के यश यादव और महाराष्ट्र के शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे शामिल हैं। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर प्रश्न पत्र को स्कैन कर पीडीएफ में बदला गया और राजस्थान के सीकर स्थित कोचिंग संस्थानों तक पहुंचाया गया। बच्चों से पेपर उपलब्ध कराने के बदले 2 लाख से 5 लाख रुपए वसूले जाने की बात भी सामने आई। ये पहली बार नहीं है जब नीट विवादों में घिरा हो। साल 2024 में भी पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उस समय पूरी परीक्षा रद्द नहीं हुई थी, लेकिन कुछ केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई गई। इस बार सरकार ने पूरे देश में परीक्षा रद्द कर ये स्वीकार किया कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां थी
अब 21 जून की तारीख लाखों स्टूडेंट्स के लिए नई परीक्षा ही नहीं बल्कि टूटे भरोसे को दोबारा जोड़ने की एक कोशिश होगी। लेकिन ऋतिक मिश्रा की कहानी ये सवाल छोड़ जाती है कि जब एक परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो केवल परिणाम प्रभावित नहीं होते बल्कि लाखों युवाओं के सपने, उनका मानसिक संतुलन और कई परिवारों की उम्मीद भी दांव पर लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।